हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में नम्रता नंदा जी बैठी हैं जिनके अचीवमेंट जानकर आप भी हैरान होंगे। पहले तो मैं बता दूं, ये सीएमए की स्टूडेंट है। इनका इंटर क्लियर हुआ। इन्होंने अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। इन्होंने स्ट्रेट अवे नालको, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, उसमें ये अकाउंट्स ट्रेनिंग में ये इन्होंने काम किया, इन्होंने ज्वाइन किया और अभी भी ये कर रही हैं। जॉब के साथ साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ इन्होंने अपना सीएमए का ग्रुप 1, दैट इज ग्रुप नंबर 3 बोलते हैं जिसे, जो पहला ग्रुप होता है, उसे इन्होंने क्लियर किया। एसएफएम में इनको बहुत दिक्कत आई थी। पहले इनको समझ नहीं आ रहा था। एसएफएम इनके लिए एक नाइटमेयर हुआ करता था। फाइनल देन फ्रेंड सजेस्टेड हर कि आप आदित्य जैन सर की क्लास लीजिए। और देन जब इन्होंने मेरे से क्लास ली तो इनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स एसएफएम में आया, एग्जामेशन। जी हाँ, दैट्स बहुत बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। ये बहुत अच्छा, इन्होंने डाउट्स पूछा बहुत अच्छे से। ये इंटरेक्टिव रहती थी क्लास में। एक एक कॉन्सेप्ट इन्होंने सही से पढ़ा। जो एक सब्जेक्ट जो नाइटमेयर हुआ करता था, इनके लिए एक सपने के बराबर हो गया। इतने अच्छे मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया। नम्रता जी, सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू। आप एक रोल मॉडल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। आपने बहुत मेहनत करके यहाँ इस तक पहुंचे, इस मुकाम तक पहुंचे। और आगे चलकर जब आप पूरा सीएमए क्वालिफाई हो जाएंगे तब भी हम आपसे बात करेंगे। आप एक अच्छी जॉब करेंगे, अपने फैमिली और अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। तो नम्रता जी, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मेनली एसएफएम के बारे में बताइए। एक नाइटमेयर को आपने कैसे, एक सपनों का इतना अच्छा भरोसा आप जो लेकर आए, जो आपके सपनों में भी कभी आपने नहीं सोचा था, वो कैसे हुआ पूरा। तो बोलिए नम्रता जी, आपकी जो सफलता का राज है वो क्या तो है। सबसे बड़ा थैंक यू सर आपको। आपके वजह से ही आई कुड कंप्लीट माय एसएफएम सब्जेक्ट विद कीपिंग हाईएस्ट मार्क्स। एग्जाम्शन रहा मेरा एसएफएम में। एंड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो इतना क्लैरिटी दे रहे थे मुझे एसएफएम में दैट आई कुड स्कोर एग्जाम्शन इन दैट। एंड जॉब के साथ ये करना इट वाज अ टफ टास्क फॉर मी, बट आई कुड डू इट बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियरली थे कि मुझे और एक बार क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड इट वाज सो क्लियर and I could complete it. ग्रेट ग्रेट। सो नाइटमेयर का बताइए। एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में नाइटमेयर, मतलब हमने तो बहुत आसानी से आपको पढ़ाया सारा चीज। और पहले आपको नाइटमेयर हुआ करता था, जब क्लासेस करने के बाद तो बहुत आसान लगने लगा होगा। करेक्ट सर। एसएफएम, मैं फर्स्ट टाइम जब एसएफएम पेपर देने के लिए गई थी, जब मैंने देखा एसएफएम पेपर, मेरे को देख के इतना रोना आया दैट आई केम बैक फ्रॉम द एग्जाम हॉल। देन आई टुक योर क्लासेस एंड सारी चीजें इतना इजी फील होने लगी। आई कुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। आई कुड लाइक कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट्स बिकॉज वो इतना क्लैरिटी था उसके बाद। एंड आई कुड स्कोर एग्जाम्शन। ग्रेट, तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम अ नाइटमेयर आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। ये एक मेरे ख्याल से हेडलाइन होना चाहिए फॉर नम्रता नंदा, फ्रॉम नाइटमेयर टू अ फेवरेट सब्जेक्ट एसएफएम। चलिए, तो एसएफएम में ऐसी क्या अच्छी बात लगी, थोड़ा बताइए। थोड़ा और इसको आप एलोबरेट कीजिए। तो सबसे मेन चीज मैं बोलूँगी जो आपने मोटिवेट किया मुझे, दैट वाज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। आपका क्लास करने के बाद ही, एज यू सेड कि ज्यादा नहीं, 500 डालो स्टॉक मार्केट में, 500 डालो एटलीस्ट, शुरू करो। एंड वही 500 से मैंने शुरू किया। एंड अभी ठीक ठाक पोर्टफोलियो है मेरा। सबसे ज्यादा वही इंटरेस्टिंग लगता था मुझे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली इन्वेस्टमेंट वगैरह, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। पहले नहीं था मुझे इतना। एंड आफ्टर योर क्लासेस मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट आने लगा। ग्रेट, मतलब आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया और जिसके कारण आपका सब्जेक्ट फेवरेट बन गया। करेक्ट सर। तो जो बच्चे एसएफएम से डरते हैं, जिनको सीएमए के सिलेबस से डर लगता है, जो कभी बहुत बार एग्जाम मिस कर जाते हैं डर के कारण, और जो बच्चे मान लीजिए मेरे नहीं हैं, जो मान लीजिए एसएफएम में फेल हो गए, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का तो, मेरे जो ट्रैक रिकॉर्ड है सीएमए का, बहुत ही अच्छा है और ऑलमोस्ट सभी बच्चों को एग्जामेशन आता है। और हमारे अभी लास्ट में रोहिणी जे, जिनको ऑल इंडिया रैंक 3 थी, उनका 27 से 30 लाख का पैकेज लगा था। बहुत बड़ा पैकेज लग रहा है हमारे सीएमए स्टूडेंट्स का। ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे पीयूष अग्रवाल, उनका भी बहुत अच्छा पैकेज। रॉबिन सिंगला ऑल इंडिया रैंक 1, निखिल रेड्डी ऑल इंडिया रैंक 1। बहुत मजेदार और बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सीएमए एज अ प्रोफेशन। यस, आप आइए, आप इसमें अपना बेस्ट दीजिए, आपको बेस्ट मिलेगा। जी सर।
जैसे कि आपने कहा कि एसएफएम में, एसएफएम क्या सर, मैं तो ये बोलूंगी सबसे बेस्ट चीज जो हमें लेके जानी चाहिए दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर रहता है तो सर मेन चीज वही रहता है कि कॉन्फिडेंट, हम कितना कॉन्फिडेंट है हमारे क्वेश्चंस को लेके, हमारे कॉन्सेप्ट्स को लेके। और जो कि मेन जो काम करता है वो है अपने एग्जाम हॉल में, हम लोग एग्जाम हॉल में कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड आई गेस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहता है, आप में ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाता है, दैट हाँ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द सब्जेक्ट। तो आपको इतना डिफिकल्ट फील नहीं होता, इसलिए आप इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सब्जेक्ट एंड परफॉर्मिंग इट वेल इन द एग्जाम विद द टाइम मैनेजमेंट। कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। फॉर श्योर सर। तो आर यू एक्साइटेड फॉर योर कमिंग एग्जाम्स? जो आपका एक ग्रुप बचा है एंड आप और सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे, बट वी आर डूइंग अबाउट प्रैक्टिकल इलेक्टिव पेपर। आई थिंक इलेक्टिव पेपर के लिए आप क्या करें, क्योंकि उसमें एक बिजनेस वैल्यूएशन का पार्ट होता है, वो भी हम लोग स्टूडेंट्स को उसमें भी हम गाइड करते हैं, उसमें भी हम कोच करते हैं बच्चों को। यस सर, मैंने सीए का लिया था, सीए फाइनल का एसएफएम क्लासेस, सीएमए फाइनल का जो लिया था उसमें ऑलरेडी बीवी इंक्लूडेड था, मर्जर यस। एक्विजिशन, या ईबीए, या या एमबीए एंड यस यस। सो मुझे उतना डिफिकल्ट फील नहीं हुआ। आई एम स्टडिंग फ्रॉम दैट ओनली, आई एम कवरिंग दैट कॉन्सेप्ट्स ओनली एंड डूइंग दैट ओनली। सो मेरे लिए कोई वो एसएफएम उतना से लिंक डिफिकल्ट लग नहीं रहा रहा। होगा काफी कुछ, ऐसा लग रहा होगा एसएफएम ही पढ़ रहे हैं। यस सर एंड ऑलरेडी, हाँ करेक्ट एग्जैक्टली सर, और ऑलरेडी कोचिंग ले रखा था जैसा लग रहा है, मुझे और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज मैंने ऑलरेडी ग्रेट ग्रेट। कर ही लिया है वो ग्रेट आप ग्रेट, ही तो से। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड डेफिनेटली आप एक बार और आइएगा मेरे पास, जब हम आप पूरे जी सी में सर। क्वालिफाइड हो जाएंगे तब भी हम आपका इंटरव्यू लेंगे। देन आपका जब अच्छा यस जॉब सर। लगेगा तब भी हम आपका इंटरव्यू लेंगे। आई थिंक आई एम प्राउड कि आपने मेरे को चूज किया एज अ मेंटर फॉर एसएफएम, और आपका जो नाइट में था उसको मैंने आपका फेवरेट सब्जेक्ट में बदल पाया। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं, आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वे में पढ़े, और इसलिए आपके मार्क्स भी आए। देखिए, हर चीज कोरिलेट कर गया एक दूसरे से। मार्क्स भी आया, आप प्रैक्टिकली अवेयर भी हुए, आपको फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, आप आगे चलकर फाइनेंस को अपना करियर भी बनाना चाहेंगे जरूर। तो ये सब चीजें हुई। यस सर। आई थिंक आपके फ्रेंड को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा एज अ कोच। मैंने आपको ट्रेनिंग दिया और आप इतना अच्छा मार्क्स ले आ पाए। चलिए, थैंक यू सो मच नम्रता जी। जी सर।